हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भक्ति काल का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें करीब 66 क्वेश्चन की सीरीज तक हम लोग चलेंगे। और इसमें जो भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं परीक्षाओं में, वो सभी मैंने इसमें लगाए हैं सीरीज से। आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल की सीरीज में हमने 33 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 34वां क्वेश्चन है हमारा। जो पहला क्वेश्चन है आज, वो है मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है। अब मुल्ला दाऊद की रचना पूछिए, मुल्ला दाऊद की रचना का क्या नाम है, बताइए। मृगावती है, चंदायन है, या चित्रावली है, या फिर मधुमालती है। तो मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है। तो मुल्ला दाऊद ने जो रचना की थी उसका नाम नाम क्या है। मुल्ला दाऊद ने लिखी थी कौन सी? चंदायन। चंदायन किसने लिखी थी? मुल्ला दाऊद ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 35वां। ये देखिए, रैदास की रचना का नाम बताइए। तो रैदास ने कौन सी रचना लिखी है, बताइए। पदावली लिखी, क्या शब्द लिखे, रामायणी लिखी, या बानी लिखी। तो जो रैदास जी हैं उन्होंने क्या लिखी थी? बानी। इनकी रचना का नाम क्या है? बानी। अगला देखिए, अगला है हमारा 36वां क्वेश्चन। मलुकदास की रचना का नाम है। मलुकदास की रचना का नाम है। मलुकदास ने कौन सी रचना लिखी है? देखिए, मलुकदास द्वारा कौन सी रचना लिखी गई। ठीक है। तो मलुकदास ने कौन सी रचना लिखी है? मलुकदास ने रचना कौन सी लिखी है? मृगावती क्या लिखी, या युगल शतक लिखा, या रस रतन लिखा, या ज्ञानबोध। इनकी रचना का नाम है ज्ञानबोध। क्या है? ज्ञानबोध। ज्ञानबोध और रत्न खान, ये दो इनकी रचनाएं मलुकदास की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 37वां। 37वां क्वेश्चन क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता का नाम बताइए। ये बहुत पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन भी होते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर किसका नाम लिख देते हैं। अभी बताएंगे हम लोग, नानक जी का या गोविंद सिंह, इस तरह से बता देते हैं। लेकिन इसके संकलनकर्ता जो हैं वो कौन है आपके? इसके जो संकलनकर्ता होंगे वो होंगे आपके गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव द्वारा ये संकलित किए गए हैं। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है अर्जुन देव द्वारा, इसके संकलनकर्ता अगर पूछा जाए तो हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां। 38वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 38वां है, जायसी की रचना नहीं है। तो जायसी की इसमें से रचना कौन सी नहीं है, ये देखिए। जायसी जी की रचना कौन सी नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की बात चल रही है, बताइए। पद्मावत नहीं है, आखिरी कलाम नहीं है, अखरावट नहीं है, या ज्ञान दीपक नहीं है। इसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तो हमारी जायसी जी की रचना है, और ज्ञान दीपक ये नहीं है। ठीक है। ज्ञान दीपक रचना इनकी नहीं है। अगला देखिए, अब है कुतुबुन। 39वां क्वेश्चन जो दिया है इसमें, कुतुबन की रचना का नाम बताओ। कुतुबन की रचना का नाम बताओ। कुतुबन ने क्या चीज़ लिखी है? कुतुबन ने क्या लिखा? चित्रावली लिखी। क्या लिखा? चित्रावली लिखी, कि लोर कहाँ लिखा, मधुमालती लिखी, कि मृगावती लिखी। तो कुतुबन ने कौन सी रचना लिखी है? कुतुबन ने लिखा है क्या? मृगावती। कुतुबन ने क्या लिखा? मृगावती। ठीक है। अगर मंजन की पूछी जाए तो मधुमालती, चित्रावती पूछी जाए तो किसकी होगी? उस्मान की। ठीक है। अगला देखिए, अगला 40वां क्वेश्चन है आपका, हंसावली के लेखक का नाम बताइए। हंसावली जो है ये रचना है, इसके लेखक का नाम बताइए। हंसावली किसने लिखा है? ठीक है। हंसावली किसने लिखा? मुल्ला दाऊद ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा, या कबीरदास जी ने लिखी। तो हंसावली जो रचना है ये लिखी है असायत ने। किसने लिखी? हंसावली असायत द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नावादास द्वारा लिखी गई रचना का नाम बताओ। नावादास ने कौन सी रचना लिखी है इसमें से, बताइए। कप्तावली लिखी, मधुमालती, रामचंद्र का, या भक्तमाल। तो नावादास ने लिखा है आपका भक्तमाल।
ठीक है। और रामचंद्र का किसके किसके द्वारा लिखी गई है? ये केशव दास द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला देखिए 42वां क्वेश्चन। अब 42वां क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, 42वां दिया है इसमें, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशौ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेत अभेद सुभेद बतावें। यह पंक्ति हैं, ये पंक्ति के लेखक कौन है ये पूछना, ये पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो पंक्तियाँ ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा? घनानंद द्वारा हैं, सूरदास ने लिखी हैं, आलम ने लिखी हैं कि रस खान ने लिखी हैं। तो इनके लेखक कौन है? रस खान जी। ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं वो किसने लिखी हैं? रस खान ने लिखी हैं, ठीक है। अगला देखिए 43वां क्वेश्चन। 43वां है आपका, रामचंद्र का किसकी काव्य कृति है? ठीक है, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो रामचंद्र का किसने लिखा? रामचंद्र का लिखा था आपका केशव दास जी ने, ठीक है। केशव दास जी ने रामचंद्र का लिखा है। और इससे एक कहावत और है, रामचंद्र का को क्या कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत ये भी इसे कहते हैं। और छंदों का अजायब घर भी इसी रचना को कहते हैं। छंदों का अजायब घर भी इसी रचना को कहते हैं, ठीक है, रामचंद्र का के लिए। अगला देखिए पौरसे रामायण। पौरसे रामायण किसने लिखा? पौरसे रामायण किस कवि की रचना है? पौरसे रामायण सूरदास जी ने लिखा कि तुलसीदास जी ने लिखा या ईश्वर दास ने लिखा या नरहरि दास ने लिखा? तो पौरसे रामायण जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा है नरहरि दास द्वारा। किसके द्वारा? नरहरि दास द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 45वां। 45वें क्वेश्चन में दिखा है रामलला नछहु किस कवि की रचना है? रामलला नछहु किस कवि की रचना है? रामलला नछहु, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या सूरदास जी की है, ये कबीरदास जी की है या लालचंद की है? ये जो रचना है रामलला नछहु ये तुलसीदास की है, ठीक है। तुलसीदास ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। इसमें है आपकी रामचंद्र का गीतावली, कप्तावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, बैराग संदीपनी और रामलला नछहु, ठीक है। ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं, ठीक है, तुलसीदास जी की। और ये राम भक्ति काव्य के कवि हैं। अगला देखिए, अब क्या है आपका अंगद पैंच। अंगद पैंच किस कवि की रचना है? अंगद पैंच किसकी कवि की रचना है बताइए? अंगद पैंच किस कवि की रचना है? कौन सा है आपका? अंगद पैंच, ठीक है। अंगद पैंच किस कवि की रचना है बताइए आप? अंगद पैंच किसने लिखा है बताइए? अंगद पैंच जो रचना है हमारी वो किसने लिखी है? किस कवि द्वारा लिखी गई अंगद पैंच? आसगू ने लिखी कि आलम ने लिखी कि जयसी ने लिखी कि ईश्वर दास ने लिखी? बताइए किसने लिखा है? तो अंगद पैंच जो लिखा है वो लिखा है आपका ईश्वर दास ने। और ईश्वर दास ने एक रचना और भी लिखी है, कौन सी है? भरत मिलाप। कौन सी है आपकी? भरत मिलाप भी इन्हीं की। भरत मिलाप और अंगद पैंच ये ईश्वर दास की हैं। कौन सी दूसरी? भरत मिलाप, ठीक है। भरत मिलाप भी इन्हीं की रचना है। अगला देखिए, अब रहा है रामचरितमानस। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? ये भी बहुत पूछी जाती है। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? ये तो सभी को शायद मालूम होगी। तो ये जो है आपकी है तुलसीदास जी की। अब इसमें कांड भी पूछे जाते हैं। कांड कितने हैं इसमें? ठीक है, इसको सर्ग वर्ग नहीं कहते, ना समय कहते हैं, इसमें कहते हैं कांड। तो इसके कांड हैं 7, ठीक है, 7 कांडों में लिखी हुई है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी काव्य है ये? तो ये काव्य है कौन सी? प्रबंध काव्य। कौन सी है? प्रबंध काव्य है ये, ठीक है। ये कैसी काव्य है? प्रबंध काव्य। अब देखिए मधुमालती। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमालती किस कवि की रचना है? मधुमालती किस कवि की रचना है? अब बताइए किसकी है मधुमालती? मधुमालती जयसी की रचना है क्या? है तुलसीदास की या कुतुबुन की? मधुमालती रचना है आपकी मंझन की, ठीक है। जयसी ने क्या लिखा? पद्मावत,
तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस। और कुतुबन ने क्या लिखा? बताइए, मृगावती। कुतुबन ने क्या लिखा है? मृगावती। ठीक है। अगला देखिए, अगली जो रचना है वो किसकी है? हंसावली किस कवि की रचना है? बताइए, हंसावली किस कवि की रचना है? बताइए, हंसावली। हंसावली किसके? मुल्ला दाऊद ने लिखी क्या? असाइद ने लिखी? उस्मान ने लिखी या पोहकर ने लिखा? तो हंसावली जो लिखी है वो किसने लिखी है? आपकी असाइद ने। किसने लिखी? असाइद ने। ठीक। और मुल्ला दाऊद पूछा जाए तो चंदायान। मुल्ला दाऊद ने कौन सी लिखी? चंदायान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पीयू से कहू संदेश ला, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहे जरी मुई, ते ही धुआं हम लाग। ये रचना बहुत पूछी जाती है। ये रचना काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है अब तक। ये रचना, ये जो पंक्तियां हैं ये अब तक पूछी जा चुकी हैं कई एक उसमें। क्योंकि इसके लेखक कौन है ये बताइए? तुलसीदास हैं, रसखान है या तो सूरदास है? इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जायसी। और जायसी की कौन सी रचना से ये लिए गए हैं? ये लिखे गए हैं पद्मावत से। किससे लिए गए हैं? पद्मावत। और पद्मावत में कौन से खंड से लिए गए हैं? तो कौन सा है? नागमती का वियोग वर्णन से। कौन से? नागमती का वियोग वर्णन से लिए गए हैं। और अगर ये पूछा जाए कि ये किसके लिए है, तो ये जो कहावत है, ये जो लिखी हुई लाइन है, ये नागमती ही बोल रही है, नागमती के मुख से। ठीक है, नागमती के मुख से ये बोले हुए शब्द हैं। अगला देखिए, 51। 51 है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, किस कवि ने कहा है? बताइए, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग किसने कहा? ये बताइए। कबीरदास जी ने कहा, सूरदास ने, रसखान ने। ये कहा था आपका तुलसीदास ने। ठीक है। तुलसीदास ने इसलिए कहा क्योंकि ये सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ठीक। और जो गोरखपंथी जो थे वो कैसे थे? वो आपके निर्गुण के थे। अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है, पहले प्रीत गुरु से कीजो, प्रेम बाट में तब पग दीजो। पहले प्रीत गुरु से कीजो, प्रेम बाट में तब पग दीजो। ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? बताइए। बोधा ने लिखी, उस्मान ने लिखी, जायसी ने या रसखान ने? बताइए, किसने लिखी ये? किस द्वारा लिखी गई हैं? बताइए। पहले प्रीत गुरु से कीजो किसने लिखी है? बताइए, जल्दी बताइए, किसने लिखी? पहले प्रीत गुरु से। हाँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या? पहले प्रीत गुरु से कीजो, प्रेम बाढ़ में तब पग दीजो। ठीक है। ये पंक्तियाँ देखिए किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ लिखी हैं आपकी, किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं आपकी उस्मान ने। किसने लिखी है? उस्मान द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। अगला देखिए, मैया री मोही माखन भावे। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? बहुत पूछी जाती हैं ये। मैया री मोही माखन भावे किसने लिखा है? कबीरदास ने, रामानंद ने, तुलसीदास ने। ये लिखा हुआ किसका है? सूरदास जी का। किसने लिखी है? सूरदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगली है आपकी, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयवादी कवि समन्वयकारी हैं। ठीक है। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं आपकी तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं, हजारी प्रसाद द्वारा या कृष्णदास। तो ये लिखी गई हैं आपकी जॉर्ज गेरसर द्वारा। ठीक है। इसका आंसर ये होगा 54वें का। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयवादी कवि हैं। अगला देखिए, अब है भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत। ठीक है। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? ये देखिए आप, भ्रमर गीत किसने लिखा था? बताइए। कबीरदास ने लिखा, दादू ने, नानक जी ने। ये लिखा था आपका सूरदास जी ने। किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखे भ्रमर गीत। ठीक। अगला देखिए, अगला है आपका परमानंद सागर किसकी कृति है? जो परमानंद सागर है वो किसकी कृति है? बताइए। तुलसीदास की है कि कृष्णदास की है, नंददास की है? ये जो कृति है परमानंद सागर वो परमानंद दास की है। किसकी है? परमानंद
दास द्वारा। ठीक है, परमानंद दास ने लिखी है परमानंद सागर। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है, 57वां प्रश्न है, 57। ठीक है, चतुर्भुज दास की रचना नहीं है। इसमें क्या लिखा है, चतुर्भुज दास की रचना नहीं है। चतुर्भुज दास की रचना कौन सी नहीं है इसमें से बताइए। द्वादश यश नहीं है, भक्ति प्रताप नहीं है, हितजू को मंगल नहीं है, या रास पंचाध्याय नहीं है। चतुर्भुज दास की कौन सी एक रचना है जो नहीं है, बताइए इसमें से। चतुर्भुज दास ने क्या लिखा है, द्वादश यश चतुर्भुज दास ने लिखा, और भक्ति प्रताप भी लिखा, हितजू का मंगल भी लिखा। ठीक है, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, आपकी चतुर्भुज दास की। लेकिन रास पंचाध्यायी ये नहीं लिखी है इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका 58वां। ये है भक्त नामावली। क्या है, भक्त नामावली किस कवि की रचना है। भक्त नामावली किस कवि की रचना है, भक्त नामावली बताइए। भक्त नामावली किसकी रचना है। भक्त नामावली रामानंद ने लिखी, नंददास ने लिखी, मीराबाई। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है, ध्रुवदास। ठीक है, कौन है, भक्त नामावली के रचनाकार कौन है, आपके हो गए ध्रुवदास। ठीक है, भक्त नामावली ध्रुवदास हो गए। अगले देखिए, अगला है आपका 59वां क्वेश्चन है जो वो है, दामोदर कवि की रचना है। दामोदर कवि ने क्या है, दामोदर कवि, दामोदर कवि की रचना का नाम बताइए। बताइए, जायसी, फूकर, सत्यवती कथा। दामोदर कवि की रचना बताइए। दामोदर कवि बताइए, दामोदर कवि ने क्या लिखा। दामोदर कवि ने लिखा है लखम सेन पद्मावती कथा। ठीक है, दामोदर कवि ने क्या लिखा, लखम सेन पद्मावती कथा। अगला देखिए, ज्ञान दीप, ज्ञान दीपक किस कवि की रचना है। ज्ञान दीपक क्या लिखा है, ज्ञान दीपक किस कवि की रचना है। ठीक है, देखिए ज्ञान दीपक किसकी है, ज्ञान दीपक किस कवि की रचना है। नंददास की है, नूर मोहम्मद की है, कि तुलसीदास की है। ये है ज्ञान दीपक शेख नबी की। किसकी रचना है, शेख नबी ने ज्ञान दीपक लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 61वां। 61वां प्रश्न है आपका, सत्यवती कथा किस कवि की रचना है। सत्यवती कथा किस कवि की रचना है। ठीक है, तो सत्यवती कथा किस कवि की रचना है। देखिए, सत्यवती कथा दामोदर कवि की है क्या, आलम की है, सूरदास। सत्यवती कथा ईश्वरदास, किसने लिखी है, सत्यवती कथा लिखी है ईश्वरदास जी ने। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका चित्रावली। चित्रावती किस कवि की रचना है। ठीक है, क्या है इसका, चित्रावती। ठीक है, ये चित्रावती है। ठीक है, चित्रावती ता होगा यहाँ। चित्रावती किस कवि की रचना है, तो चित्रावती आपकी है, किसकी है बताइए, जायसी की है या साइद की है, पुहकर की। ये है उस्मान की। चित्रावती किसकी रचना है, उस्मान जी की है। ठीक है, अगला देखिए, मीराबाई की रचना नहीं है। मीराबाई ने कौन सी रचना नहीं की है, तो मीराबाई ने नरसिंह जी का मायरा लिखा, गीत गोविंद का टीका लिखा और राग गोविंद लिखा, लेकिन प्रेम बाट का नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए रसखान। रसखान की रचना नहीं है, इसमें रसखान की रचना नहीं पूछी है। तो रसखान ने क्या क्या लिखा, प्रेम बाट का रसखान की है, सुजान रसखान की है, दान लीला रसखान की है, लेकिन प्रेम पुष्पावली नहीं है। ठीक है, इनकी रचना ये नहीं है। अगले देखिए, अगला है भ्रमर गीत किस कवि की रचना है। आपके आगे आपका भ्रमर गीत। ठीक है, भंवर गीत, भ्रमर नहीं है ये, भंवर है। यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि भंवर गीत है या भ्रमर गीत है। यह है भंवर गीत। भंवर गीत किस कवि की रचना है बताइए, भंवर गीत किसने लिखा है, भंवर गीत किसने लिखा है बताइए। तो भंवर गीत क्या ध्रुवदास ने लिखा, सूरदास ने, नरोत्तम दास ने। भंवर गीत लिखा है आपका नंददास ने। भंवर गीत किसने लिखा, नंददास ने। और अगर भ्रमर गीत पूछ लिया जाए तो भ्रमर, अभी पूछे पीछे हमने बताया था भ्रमर गीत,
तो भ्रमर गीत किसकी रचना है? वो है सूरदास की आपकी। ठीक। अगला देखिए, और इसका लास्ट सीरीज का जो है आज की क्वेश्चन है, सुदामा चरित किस कवि की रचना है? सुदामा चरित, सुदामा चरित ये रचना है किस कवि ने लिखी है? रामानंद ने लिखी, सूरदास ने लिखी कि अग्रदास ने लिखी? तो सुदामा चरित्र के जो लेखक हैं वो हैं हमारे नरोत्तम दास। ठीक है। आज हमारे 66 क्वेश्चन पूरे हो गए भक्ति काल से। आपको एक बार में ये याद ना हो तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और लाइक करें। नमस्कार।